हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग ओप्पो की नई स्मार्टफोन ओप्पो रीनो 4 के बारे में बात करेंगे। इस स्मार्टफोन की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए देखते हैं ओप्पो रीनो 4 प्रो की स्पेसिफिकेशंस को। अगर हम लोग ओप्पो रीनो 4 प्रो की अगर साइज़ और वेट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 160.2 mm है, जो मोस्ट प्रॉब्लली 6.3 इंचेस आप कह सकते हैं। विथ जो है 73.2 mm है। थिकनेस इसकी मोटाई जो है वो 7.7 mm है और उसका वजन या वेट जो है वो सिर्फ 161 ग्राम्स है। अगर हम लोग ओप्पो रीनो 4 प्रो की मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें तो ओप्पो रीनो 4 प्रो जो है यहाँ पर 8 GB रैम और इंटरनल इसका स्पेस जो है वो 128 GB आपको मिलेगा। तो 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्पेस के साथ आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा, जिसमें 128 GB जो है ये फ्लैश स्टोरेज जो है 2.1 UFS वर्जन का है। उसके बाद इसमें आपको एक्सटर्नल मेमोरी मिलेगा जो मेमोरी सपोर्टेड है। कहने का मतलब है कि आप अपना यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लास 10 वर्जन का भी है तो उसको आप ये सपोर्ट करता है। प्लस USB OTG सपोर्टेड है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास USB पेन ड्राइव है तो आप उसको भी यहाँ पर लगा के अपने स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओप्पो रीनो 4 प्रो की डिस्प्ले की बात करें तो देखिए ये 6.5 इंचेस का डायगनल, अगर डायगनल से अगर आप इसको नापेंगे तो ये 6.5 इंचेस का इसका आपको डिस्प्ले मिलेगा। स्क्रीन रेशियो 92% है। रेजोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो वो 2400x1080p का रेजोल्यूशन है। रिफ्रेश रेट इसमें 90 हर्ट्ज़ का है, तो आपको इसमें ऑपरेट करने में काफ़ी स्मूथ फीलिंग आएगा। कलर डेप्थ वहीं 6.7 मिलियन का है। पिक्सल डेंसिटी 402 ppi का है, मतलब हर एक पिक्सल का डेंसिटी आपको 402 ppi देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस अगर आप नॉर्मल मोड में देखेंगे तो सिर्फ 500 निट है, लेकिन अगर आप उसी को हाई ब्राइटनेस मोड में अगर देखेंगे तो 800 निट रहेगा। अगर आपको HDR लोकल कंटेंट अगर चला रहे हैं, मतलब कोई ऐसा वीडियो प्ले कर रहे हैं जो हाई डेफिनेशन HDR मोड में अगर प्ले करते हैं तो वो 1100 निट, मतलब कि इसकी ब्राइटनेस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1100 निट की है। प्लस इस डिस्प्ले में जो पैनल इस्तेमाल किया गया है वो एमोलेड पैनल है, और इस डिस्प्ले को बचाने के लिए इसमें कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन यूज़ किया गया है। अगर आप ओप्पो रीनो 4 प्रो की कैमरा की बात करें, वो भी पीछे की रियर की कैमरा की, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए ये क्वाड कैमरा है, मतलब 4 कैमरा है। और इस कैमरा में जो सबसे ऊपर में जो कैमरा है वो एक माइक्रो कैमरा है, ताकि आप माइक्रो शॉट्स ले सके। ये 2 मेगापिक्सल का है। उसी के जस्ट नीचे सेकंड में जो है वो वाइड एंगल कैमरा है, वाइड एंगल फ़ोटो कैप्चर्स करने के लिए, ये 8 मेगापिक्सल का है। उसके बाद तीसरे स्पॉट में ये इस स्मार्टफोन का मेन कैमरा है जो 48 मेगापिक्सल का है, और ये कैमरा जो है यही इस स्मार्टफोन में मेनली फ़ोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद इसका जो लास्ट है चौथा कैमरा जो है वो मोनो कैमरा है, जो एक्चुअली 2 मेगापिक्सल का है। ओप्पो रेनो 4 प्रो की अगर हम लोग फ्रंट कैमरा की बात करें तो पहली बात, इस स्मार्टफोन में आपको आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और जिसका 2.4 का आपर्चर है। अभी इसमें 5P लेंस है। देखिए बहुत जन सोचते हैं 5 पिक्सल, देखिए 5P लेंस मतलब 5 पिक्सल नहीं होता, ये 5 प्लास्टिक लेंस है। आप ये कह सकते हैं कि जो आगे जो 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है, स्मार्टफोन्स में जो ये कैमरा होते हैं ये मेनली प्लास्टिक से बने होते हैं, और 5P लेंस का मतलब है कि इस सेल्फी कैमरा का जो लेंस है वो 5 पार्ट से या 5 प्लास्टिक से बना हुआ है। ये 5 ठो प्लास्टिक से ये लेंस बना हुआ है, और इससे आपको परफॉर्मेंस में क्या होता है कि एकदम जो परफेक्ट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो आपको आपके कैमरा से मिलेगा। उसके बाद इसमें ब्यूटिफिकेशन मोड है कि अगर आप सेल्फी लेते हैं तो आप ब्यूटिफिकेशन मोड इसमें इनेबल रहेगा, ताकि आप अपने फ़ोटो को अच्छा कर सके। इंटेलिजेंट फिल लाइट मोड है, तो आपके अगर आप फ़ोटो लेते हैं और उसमें अगर आप लाइट को भरना चाहते हैं, मतलब ब्राइटनेस को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। प्लस इसमें सपोर्ट है नाइट मोड एल्गोरिदम्स का, तो इसमें ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स या सॉफ्टवेयर लिखा गया है, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर इसमें डाला गया है जो नाइट मोड को सपोर्ट करता है, तो रात में भी आपको फ्रंट से सेल्फी कैमरा अच्छा मिलेगा। अगर आप पीछे कैमरा की फ़ोटो शूटिंग मोड की बात करते हैं तो देखिए पीछे कैमरा से जो आप फ़ोटो शूट करेंगे उसके कई मोड्स यहाँ दिए हुए हैं, कई प्री सॉफ्टवेयर इसमें सेटिंग्स इसमें डाले हुए हैं। कुछ मोड है, जैसे वीडियो मोड है, फ़ोटो मोड है, प्रोफेशनल मोड है, प्रो मोड है, वो उनके लिए जो पूरा कंट्रोल चाहते हैं अपने फोटोग्राफी में। पैरानोमा मोड है, नाइट मोड है, टाइम लैप्स फोटोग्राफी है, स्लो मोशन एक्सेट्रा है। तो इसमें कई सारे फीचर्स और फंक्शंस फ़ोटो शूट के मोड है जिसका लिस्ट इसके कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप फ़ोटो खींचते हैं, अगर आप नॉर्मल मोड या डिफ़ॉल्ट मोड में खींचते हैं तो आप मैक्सिमम जो उस फ़ोटो का जो रेजोल्यूशन होगा वो मैक्सिमम जा सकता है 4000 x 3000 पिक्सल्स के हिसाब से।
रेजोल्यूशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप अगर आप फ़ोटो को अगर HD मोड में लेते हैं तो आप 8000x6000 रेजोल्यूशन मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप पीछे कैमरा से अगर सुपर वाइड एंगल फ़ोटो अगर आप लेते हैं तो उस फोटो का जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो होगा वो 3264x2488 का होगा। अगर हम लोग कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो अगर आप पीछे के क्वाड कैमरा से आप रियर कैमरे से आप 4K का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 30 फ्रेम पर सेकंड में। अगर आप 1080p दैट इज़ फुल HD का रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप 60 फ्रेम पर सेकंड और 30 फ्रेम पर सेकंड दोनों में कर सकते हैं। अगर आप 720p के रेजोल्यूशन में अगर आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तब भी आप 60 फ्रेम और 30 दोनों फ्रेम पर सेकंड में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जब आती है स्लो मोशन वीडियो की तो आप इसको पूरे फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 120 फ्रेम पर सेकंड में। और अगर आप 720p के रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करते हैं तो आप 240 फ्रेम पर सेकंड के स्लो मोशन स्पीड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस बात आती है इसके बाद अल्ट्रा स्टडी वीडियो सपोर्ट की। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग के समय आपकी जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें स्टेबलाइजेशन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, वो वीडियो ज़्यादा हिलेगा नहीं। तो उस स्टेबलाइजेशन में लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो अल्ट्रा स्टडी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन जो इसमें सपोर्ट कर रहा है, ये सिर्फ आपको फुल HD में अगर आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं दैट इज़ 1080p के रेजोल्यूशन में अगर आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आप सिर्फ उस ही रेजोल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करेगा। अगर आप 4K में अगर वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो शायद इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन रिकॉर्डिंग के समय उस 4K रिकॉर्डिंग के समय सपोर्ट नहीं करेगा। अभी हम लोग बात करते हैं फ्रंट कैमरा से। तो फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अल्ट्रा स्टडी वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप फुल HD में रिकॉर्ड करिएगा लेकिन सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकंड में। उसके बाद स्लो मोशन वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p के रेजोल्यूशन में 120 फ्रेम पर सेकंड में। अगर आप 720p के रेजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं आगे के कैमरा से तो आप 240 फ्रेम पर सेकंड में की स्पीड से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग Oppo Reno 4 Pro की CPU और GPU की पावर की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले तो देखिए इस स्मार्टफोन का जो CPU जो है वो Qualcomm Snapdragon SDM 720G का है, जो 8 कोर का है, ऑक्टा कोर CPU है इसमें। लेकिन ये अलग अलग स्पीड में काम करता है। जैसे बता देता हूँ, देखिए CPU स्पीड क्या है, 8 कोर्स तो है लेकिन मैक्सिमम जो CPU का क्लॉक रेट है वो 2.3 GHz है। तो इस स्मार्टफोन में जो CPU जो है जो 8 कोर का है, ऑक्टा कोर का है, उसमें से 2 बड़े कोर्स हैं और 6 स्मॉल कोर्स हैं। उसके बाद इसमें इस स्मार्टफोन में जो आपको GPU जो ग्राफिक्स आपको मिलता है वो Adreno 618 का मिलता है, जिसका स्पीड यहाँ 750 MHz मैंशनड है। फिर अगर हम इस स्मार्टफोन के बैटरी की बात करेंगे तो देखिए ये स्मार्टफोन में 4000 mAh की बैटरी के साथ ही स्मार्टफोन आएगा, लेकिन रेटेड वैल्यू क्या है, रेटेड वैल्यू है 3910 mAh। तो कहने का मतलब ये 4000 mAh का बैटरी ज़रूर है लेकिन आप 3910 mAh इतना ही आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। तो एक रेटेड वैल्यू दिखाएगा यहाँ पर 3910 mAh जो यहाँ पर आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी स्मार्टफोन पे। देखिए अगर आप इस स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें आप 2 तरीके से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। एक तो है फिंगरप्रिंट अनलॉक जो इस स्मार्टफोन में इन स्क्रीन है, मतलब कि स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ है, उसके जरिए फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा है फेस अनलॉक जो ऑफकोर्स आप फ्रंट कैमरा के यूज़ से कर सकते हैं। अगर हम लोग इस स्मार्टफोन के सेंसर्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए इसमें जियो मैग्नेटिक सेंसर है। देखिए आप इसे जियो मैग्नेटिक सेंसर कहे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपास भी ऐसे कह सकते हैं। ये स्पेशली आपको अगर आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो उस मैप को डायरेक्शन दिखाने के लिए या उस मैप के डायरेक्शन को करेक्ट करने के लिए ही यूज़ होता है। फिर यहाँ दूसरा सेंसर जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, फिर लाइट सेंसर है, इसमें जी सेंसर है, एक्सेलरेशन सेंसर, गायरोस्कोप है और ये स्टेप काउंटिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से देखेंगे तो ये स्मार्टफोन जो है आप कितना चल रहे हैं, आप कितना रनिंग कर रहे हैं उसको भी ये रिकॉर्ड कर सकता है, वो सेंसर भी इस स्मार्टफोन में मौजूद है। देखिए अगर हम लोग इस स्मार्टफोन के नेटवर्क की बात करें तो ये डुअल सिम सपोर्टेड है, CDMA नॉन CDMA दोनों सिम आप एक साथ लगा के चला सकते हैं। इस स्मार्टफोन में ये 4G इनेबल्ड है तो 4G तो सपोर्ट करेगा ही, 4G सपोर्ट पूरा है, लेकिन ये 5G सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि ये 5G सपोर्ट करता है, ये 5G को सपोर्ट नहीं करता है।
अगर आप स्मार्टफ़ोन की कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो देखिए इस स्मार्टफ़ोन में आपको WLAN का सपोर्ट मिलेगा, जो 5.4 गीगाहर्ट्ज़ 5.8 गीगाहर्ट्ज़ के अलग अलग रेंज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आपको सपोर्ट कंप्लीट है। उसके बाद आपको जो ब्लूटूथ का जो नया वर्जन है ब्लूटूथ 5.1, इसका सपोर्ट भी आपको इसमें मिलेगा। 5.1 की खासियत क्या है, इसमें जितने भी ऑडियो हैं, अलग अलग जो ऑडियो का जो प्रॉपर्टी है, ऑडियो कोडेक्स जो है, वो सारा सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। प्लस देखिए इसमें लिखा गया है कि ईयरफोन जैक्स टाइप सी एंड USB इंटरफेस टाइप सी। कहने का मतलब क्या है कि इस स्मार्टफोन में आपको जो ईयरफोन का जो जैक होता है वो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ USB का इंटरफेरेंस मिलेगा और उसी USB से आपको एक टाइप सी का केबल मिलेगा। तो वो USB से आप टाइप सी केबल का भी सपोर्ट आप ले सकते हैं, प्लस उसी USB इंटरफेस में आपको टाइप सी टू ईयरफोन जैक का केबल यूज़ करके आप उससे फिर ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ईयरफोन का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। कहने मतलब ईयरफोन 3.5 mm का जो जैक होता है, जो ईयरफोन पिन होता है, उसका सपोर्ट इसमें नहीं है, वो स्लॉट ही नहीं मिलेगा आपको। इसमें सिर्फ USB इंटरफेस दिया गया है जिसके ज़रिए आपको ईयरफोन का भी सपोर्ट मिल सकता है, और जो नॉर्मल जो आप चार्जिंग के लिए या कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज़ करते हैं उसका भी सपोर्ट इसमें मिल सकता है। उसके बाद इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिलेगा और आप इसमें NFC का सिम का भी सपोर्ट और कनेक्टिविटी सपोर्ट इसमें मौजूद है। अगर हम लोग इस स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo Reno 4 Pro जो है, इसमें आपको Oppo का ऑफिशियल उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कलर OS वो मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, वो भी 7.2 वर्जन का। अब यहाँ पर जो कलर OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये Android 10 पे बेस्ड है। तो कलर OS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 7.2 वर्जन, ये Android 10 पे बेस्ड है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस स्मार्टफोन के साथ ऑलरेडी मिलेगा। अगर हम लोकेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपकी GPS टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए इस स्मार्टफोन में बिल्ट इन GPS है, GNSS का। ये सारे GPS सॉफ्टवेयर या इसके सारे GPS टेक्नोलॉजी को ये सपोर्ट करता है, चाहे वो eGPS हो, बेडू हो, GLONASS हो, गैलीलियो हो, QZSS हो, ये सारे GPS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपास का तो सपोर्ट है ही। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने गूगल मैप खोला और आपने अगर किसी लोकेशन को आप खोजते हैं तो आपका मैप ऑटोमेटिकली नॉर्थ की तरफ घूम जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन घूम सके, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका सपोर्ट आपको मिलेगा ही। प्लस क्या है कि आपका यहाँ नेटवर्क और सेलुलर नेटवर्क का भी पोजीशन का भी सपोर्ट है। तो आपके स्मार्टफोन में जो किसी भी कंपनी का अगर नेटवर्क अगर है, चाहे रिलायंस जियो हो या फिर एयरटेल हो, तो उस मोबाइल नेटवर्क से ही आपका पोजीशन का आपके पोजीशन का प्लेस पता चले, आपका पोजीशन पता चले, इसका भी सपोर्ट उस मोबाइल नेटवर्क से आपके पोजीशन की एक्यूरेसी का भी सपोर्ट इसमें मौजूद है। प्लस इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं मैप के, जितने भी मैप सॉफ्टवेयर्स हैं जो डायरेक्शन दिखाते हैं, वो सारा सपोर्ट इसमें मौजूद है। कहने का मतलब है कि सारे मैप्स के सपोर्ट इसमें है। अगर हम लोग देखेंगे कि इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहला चीज़ है कि Reno 4 Pro वो डिवाइस, वो स्मार्टफोन डिवाइस वो आपको मिलेगा इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद ईयरफोन्स मिलेगी, टाइप सी केबल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको टाइप सी केबल मिलेगा, टाइप सी टू ऑडियो जैक केबल नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऑडियो या जो हेडफोन यूज़ करते हैं वो केबल वाला यूज़ करते हैं तो उसका केबल जो है, उसका सपोर्टिव केबल आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अडेप्टर मिलेगा, सिम इजेक्शन टूल है, फ़ोन केस है, क्विक गाइड है और उसके साथ वारंटी कार्ड है। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन थी और यही सारी चीज़ आपको इस बॉक्स में आपको मिलेगी, और यही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है या स्पेसिफिकेशन जो है इस स्मार्टफोन का मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।